जो सीनियर पद में है, हम लोग उन लोग से बात कर रहे थे जो नीचे पद में थे। अभी हम सीनियर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छात्र 2000 छात्र नहीं, 2000 परिवार का बात हो रहा है यहाँ, जो 2000 परिवार यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि सरकार ने जब आपको नियुक्ति पत्र दिया था, उन्होंने कहा कि एग्जाम काफी अच्छे तरीके से किया गया है, कोई त्रुटि नहीं है एग्जाम में, लेकिन अचानक से कैसे त्रुटि आ गई, अचानक से कैसे जांच भी नहीं, रद्द, मतलब जो आप एग्जाम दिए, जो आपने केस लड़ा, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब उस चीज का कोई मान्य ही नहीं हो रहा है। अब आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग यही कहना चाहते हैं, जिस तरीके से ये रद्द वाला आदेश निकाला गया सरकार के द्वारा, इससे हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि हम लोग 1 साल तक का न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू गुजरे हैं। उसके बाद हम लोग की ज्वाइनिंग मिला है। ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ, दो या फिर एक दो महीने में हम लोग को ज्वाइनिंग आसानी से मिल गया। उस समय भी कुछ चीज़ें लगी थी, आरोप वगैरह लगे थे। न्यायालय ने पूर्ण समय दिया सब पक्षों को। उसके बाद 1 साल की न्यायिक प्रक्रिया के बाद हम लोग को फाइनली ये ज्वाइनिंग मिला। और माननीय न्यायालय को ये लगा कि हाँ, अब मतलब कि उनके आदेश के हिसाब से, उनके समझ के हिसाब से हम लोग यहाँ पर आए हैं। उनका जो उन्होंने जो पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट किया, इसका उनको लगा कि इन छात्रों को ज्वाइनिंग के लिए देना चाहिए, गो अहेड उन्होंने किया। सरकार ने उस आदेश के अनुरूप हम लोग को ज्वाइनिंग यहाँ पे दिया 2000 छात्रों को। लेकिन यही रोकना चाहूंगी, देखिए संजोग देखिए, जब नौकरी मिलने से पहले भी लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें नौकरी नहीं दी जा रही है, उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे थे, और अब जब नौकरी मिल गई और नौकरी छीन भी लिया गया, तब भी छात्र यहाँ पर खड़े होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखिए, ये सरकार की जो दोहरी नीति है ना, हम आपको दिखा रहे हैं। तो वही है, उस प्रक्रिया के बाद हम लोग का यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ। फिर अचानक से 7-8 महीने काम करने का, जो हम लोग काफ़ी अच्छे से अपना निभा रहे थे, रद्द का आदेश हम लोग को पता चलता है। और इससे हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं, काफ़ी लोग। और थोड़ा ये भी लगा कि अचानक इस तरह से रद्द कैसे बोल सकती है, जबकि ये प्रक्रिया न्यायालय में अभी भी प्रक्रियाधीन है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है। तो हम लोग के लिए ये थोड़ा आश्चर्य का विषय था कि ऐसा फैसला कैसा आया। और दूसरी बात, यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि भारी व्यापक मात्रा में, या फिर आप समझिए व्यापक तौर पर काफ़ी पैसे देकर लोग आए हैं। तो हम लोग सिर्फ 2000 लोग हैं, इतना बहुत बड़ा नंबर नहीं है। एक एक इंडिविजुअल के ऊपर आप बिल्कुल जांच बैठा सकते हैं। हम लोग सारे जांच के लिए तैयार है, किसी भी एजेंसी से जांच के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग कहीं नहीं मुकर रहे। इससे पहले आप कोई नौकरी कर रहे थे, या आपकी ये पहली है? नहीं नहीं, इससे पहले मेरा जॉब वगैरह था। एक जो इम्पोर्टेंट जॉब था वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था। तो ये मेरी दूसरी सरकारी नौकरी है। बीच में भी थोड़ा बहुत किया था, मतलब ठीक है। तो ये मेरी एक पहले पीसीओ में था, अब ये दूसरी घर पे सरकारी कौन नौकरी कौन है। घर पे मम्मी है, और बाकी जो मेरे सिबलिंग हैं वो लोग मतलब कि अपने सेटल्ड हैं। तो घर पे सिर्फ मम्मी रहती है, पापा मेरे नहीं है। है? अब आप क्या करिएगा, क्योंकि नौकरी काफी मुश्किल से मिलती है, और नौकरी पल भर में छीन ली। नहीं, जिस तरह से ये आया, जो एक प्रक्रिया के तौर पर ये आना चाहिए था, उससे हम लोग भी सहमत होते, पर ये बिल्कुल नहीं है। और दूसरा, जिस तरह से चीज़ बोला जा रहा है, लोग पैसे देकर आए हैं, या फिर से वही बात अपनी कहना चाहूँगा कि हम लोग 2000 हैं। एक-एक इंडिविजुअल का सारा डिटेल निकाला जा सकता है। आप लोकेशन बोलो, आप अकाउंट डिटेल बोलो, रिलेटिव्स का कितने ही होंगे, 5 होंगे तो 10,000। 10,000 बहुत बड़ा ये नंबर नहीं होता है। ये लोग एजेंसीज़ आराम से ट्रैक कर सकती हैं। आपको मतलब पैसे कहीं यहाँ पे हो रहा है ना, तो ट्रांज़ैक्शन कैसे ट्रैक नहीं होगा? हो सकता है। मेरा नाम रामचंद्र टुडू है, एसओ हूँ कोऑपरेटिव से, आरसीएस ऑफिस। देखिए, हमारे साथ रामचंद्र जी थे, आपको सुनाया इन्होंने कि कैसे लड़ करके भी नौकरी मिली, और अब जब नौकरी चली जा रही है तब भी ये लड़ रहे हैं। हमारा पूरा जो इस बार खबर दिखाने का मोटिव यही है कि किस तरीके से एक साइड जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र बैठ के जश्न मना रहे हैं कि सरकार ने हमारी 98% जो मांगे हैं वो पूरी कर ली है, बस 2% बाकी है। और अब हम लोग मंत्रालय के बाहर खड़े हैं, जहां छात्र, सफल अभ्यर्थी छात्र केस लड़कर अपने हक की आवाज उठाकर यहाँ फिर अपना हक मांग रहे हैं। यही है आज का कहानी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।